आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसूति तंत्र से इटाइमोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ वर्ड स्त्री, आर्तवा एंड स्तन्यवा स्रोतमसी, त्रयावर्त्योनि, स्त्री विशिष्ट, पेशी मर्मानी। यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्त्री किसे कहेंगे? स्त्री की परिभाषा, सत्याति गर्भोऽस्याम, जिसके शरीर के अंदर गर्भ निर्मित हो या बढ़ता रहे उसे क्या कहेंगे? स्त्री कहेंगे। जिसके अंदर गर्भ रहे उसको स्त्री कहेंगे। स्त्री की परिभाषा है सत्याति गर्भोऽस्याम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनाइटेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे ग्रेविड किसे कहेंगे और पारा किसे कहेंगे। पैरिटी किसको कहेंगे और ग्रेविड यूट्रस किसे कहेंगे। ग्रेविड तब कहेंगे जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो, उसे ग्रेविड यूट्रस कहा जाता है। कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई है उस यूट्रस को नल्ली ग्रेविडा बोला जाता है। जो यूट्रस कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं किया है, इम्प्लांट नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उस यूट्रस को क्या कहेंगे? नल्ली ग्रेविडा। फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है उसको प्राइमी ग्रेविडा बोला जाता है, प्राइमी बोला जाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी को प्राइमी बोला जाता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको क्या बोलेंगे? मल्टी ग्रेविडा। मल्टी टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी ग्रेविडा। और पैरा किसे कहेंगे? पैरा कहेंगे 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। पैरिटी में तभी आएगा जब तक कि 7 मंथ या 28 वीक्स की प्रेगनेंसी ना हो जाए। 7 मंथ या 28 वीक्स की प्रेगनेंसी, 28 वीक्स से कम, 7 मंथ से कम है तो वो पैरिटी में नहीं आएगी। ठीक है। 7 मंथ की अगर प्रेगनेंसी डिलीवर्ड हुई है, नहीं हुई, एक बार मतलब कंसीव हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 महीने में खराब हो गया, 6 महीने में खराब हो गया, मतलब 7 मंथ तक नहीं पहुंच पाया तो उसको नल्ली पैरा कहेंगे। प्रेगनेंसी ठहरी है लेकिन 7 मंथ तक भी नहीं पहुंच पाई, 5 मंथ में, 4 मंथ में डिलीवर हो गई, अबॉर्शन हो गया, तो उसे ग्रेविड बोलेंगे बट पैरिटी में वो नहीं आएगा। फर्स्ट पैरा कब बोलेंगे? जब फर्स्ट फीमेल फर्स्ट डिलीवरी होगी, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होगा, या वो 7 मंथ की हो या 8 मंथ की हो या 9 मंथ टर्म प्रेगनेंसी हो, तो उसे फर्स्ट पैरा बोलेंगे। सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा वैसे ही बोलेंगे जब वो 7 मंथ के बाद की प्रेगनेंसी होगी और वो डिलीवरी, चाहे वो आईयूडी हो चाहे लाइव बर्थ हो, लेकिन 7 मंथ से लेके या 7 मंथ के बाद की होनी चाहिए। 28 वीक्स से पहले नहीं होनी चाहिए। 28 वीक्स के पहले की होगी तो वो पैरिटी में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे लाइव बर्थ, आईयूडी, स्टिल बर्थ किसे कहेंगे। लाइव बर्थ, आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी लाइव रहता है, डिलीवरी, तो उसे क्या कहेंगे? लाइव बर्थ। आईयूडी किसे कहेंगे? इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर बेबी यूट्रस में ही डेथ हो जाती है, उसकी डी कर जाता है, तो उसे आईयूडी बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन डेथ। ठीक है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ से लेंगे कि आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग लेबर पेन बेबी डी कर जाता है, उसे भी स्टिल बर्थ में ही बोलेंगे। या होते होते बच्चा खत्म हो जाए, उसे भी स्टिल बर्थ ही कहेंगे। कि पहले से बेबी सही था, ड्यूरिंग लेबर पेन, ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवर्ड होते होते अगर बेबी डी कर जाता है तो उसे स्टिल बर्थ करेंगे। तो आईयूडी और स्टिल बर्थ में ये फ़र्क है। पहले बच्चा पहले से ही मरा हुआ है पेट में तो उसे आईयूडी कहेंगे। बच्चा ठीक था, डिलीवरी के टाइम पे मरता है तो उसे स्टिल बर्थ कहेंगे। ठीक है। ये लाइव बर्थ हो गया, आईयूडी, स्टिल बर्थ। इसे हम लोग लिखेंगे कैसे? अगर कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आती है हमारे पास तो ऑप्स हिस्ट्री में हम लोग देंगे। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो प्राइमी देंगे। अगर कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है तो P0 + 0 देंगे। अगर वो पेशेंट सेकेंड ग्रेविडा है, सेकेंड ग्रेविडा, और एक अबॉर्शन है, सेकेंड मतलब दूसरा बच्चा है, और पहला क्या है? वो अबॉर्शन है 3 मंथ का, तो दैट मीन्स कि वो पैरा में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग G2 P0 लिखेंगे, P0 + 1।
प्लस के बाद जो लिखा जाता है वो अबॉर्शन का लिखा जाता है, कितनी बार अबॉर्शन हुआ यहाँ पे लिखेंगे। अगर वो थर्ड ग्रेविडा है, तीसरी ग्रेविडा भी तब कहेंगे जब वो प्रेजेंट प्रेगनेंसी को बताती है कि उस टाइम वो प्रेग्नेंट है, तब यहाँ पे ग्रेविडा लिखेंगे। ठीक है, P0 क्योंकि वो 3 मंथ का अबॉर्शन बता रही है, तो A1। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आगे बताएंगे बहुत अच्छे से डिटेल से, जब नॉर्मल लेबर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है आर्तव एवं स्तन्यव स्रोतस पढ़ना है। तो आर्तव और स्तन्यव स्रोतस स्त्री में, तो स्रोतस 2 तरह के होते हैं, बहिर्मुख, आभ्यंतर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में आ जाता है आर्तव स्रोतस 2 है। इसका मूल क्या है? आर्तवायी धमनीय और गर्भाशय। आर्तव का स्रोतस कहाँ कहाँ है? आर्तवायी धमनीय, जिससे आर्तव आता है, और गर्भाशय। आर्तव स्रोतस के दूषित हो जाने से क्या होता है? बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी, मैथुन सहिष्णुत्व, डिस्पेरियूनिया, आर्तव नाश। ठीक है, मेंसेस का नाश हो जाता है। अब बहिर्मुख में आ जाता है स्तन्यव स्रोतस एंड योनिमुख स्रोतस। तो स्तन्यव का मर्म क्या है? स्तनरोहित। स्तन्यव के बारे में मैंने बता दिया है, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल रंग में मेरी ग्लैंड मैंने बताया, तो वो वाला डायग्राम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्तव एवं स्तन्यव स्रोतस। सिलेबस में आगे है त्रियावर्त योनि स्त्री विशिष्ट। सिलेबस में है त्रियावर्त योनि स्त्री विशिष्ट। त्रियावर्त योनि क्या है? योनि के तीसरे आवर्त में स्थित स्त्रियों का विशिष्ट 8वां आशय। विशिष्ट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 8वां आशय। आशय हम लोगों ने पढ़ा है एनाटॉमी एंशिएंट में, तो 8वां आशय कौन सा है? गर्भाशय। तो त्रियावर्त योनि क्या है? गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय। इंटरनल जेनेटेलिया में पढ़ चुके हैं, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो उसमें यूट्रस के बारे में अच्छे से बता चुके हैं क्या है। ठीक है, अब देखेंगे पेशी एवं मर्म। स्त्री पेशी कितनी होती है? 20। स्तन में 10, राइट में 5 होती है, लेफ्ट में 5 होती है। ठीक है, अपत्य पथ। अपत्य पथ में 4 होती है। अपत्य पथ में 4 होती है, आभ्यंतर 2 और योनिमुख के बाहर वृत्ताकार 2। ठीक है, तो 2 2 4 हो गई। गर्भ छिद्र 3 होती है, एक शुक्र प्रवेशनी, 2 आर्तव प्रवेशनी, 1 फैलोपियन ट्यूब सर्विक्स। तो ये कितनी हो गई? 2 1 3। अब पुरुष के समकक्ष मेल होमोलोगस 3 होती है, भग शिश्निका की पेशी, क्लाइटोरिस, बृहत भगोष्ठ की पेशी, लेबिया मेजोरा, 1 ये 2 2 1 3। तो कितनी हो गई? 3 3 6 6 4 10 10 10 20। तो 20 क्या होती है? स्त्री पेशी। अब स्त्री मर्म देखेंगे। स्त्री मर्म कौन कौन से होते हैं? स्त्री मर्म है सेवनी, योनि, मूत्र परसेक, बस्ती, मूत्रवाह, गुदा, फलस्त्रोतस। सेवनी हो गया पेरिनियम, योनि वेजाइना, मूत्र परसेक यूरेथ्रा, बस्ती ब्लैडर, मूत्रवाह इस दोनों को ही बोलेंगे। मूत्र परसेक और बस्ती को पूरा जो आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से लेके यूरेथ्रल ओपनिंग तक, वो क्या है? मूत्रवाह। गुदा रेक्टम, फलस्त्रोतस, फैलोपियन ट्यूब। तो ये क्या क्या हो गया? ये स्त्री मर्म हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें फैलोपियन ट्यूब छूट गया था, तो शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं। 18 to 13 सेंटीमीटर लेंथ होती है फैलोपियन ट्यूब की। इसके पार्ट्स होते हैं 3, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, इसी दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके वॉल ऑफ फैलोपियन ट्यूब स्मूथ मसल्स की होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होती है, मिलियंस ऑफ टीनी हेयर लाइक सीलिया लाइन द फिम्ब्रिया एंड इंटीरियर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. The cilia beat in waves 100 of times a second, catching the egg at ovulation and moving it through the tube of the uterine cavity. ठीक है, ये शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया है मैंने। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे रज, आर्तव, ये सब इसके बाद अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक हो चुका है, अब ये वाला टॉपिक आगे पढ़ेंगे।